अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। ये जो स्कूल बेस असेसमेंट हुआ था 2025 में, यहाँ पर समर जोन का, तो चलो यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। मैथमेटिक्स क्लास फिफ्थ के एमसीक्यूज यहाँ पर ग्रेड फिफ्थ के लिए सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैथमेटिक्स है। तो सोल्यूशन यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज आपके साथ शेयर करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एचसीएफ ऑफ 4 एंड 40। अब यहाँ पर एचसीएफ अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालें या डिवीजन मेथड से, तो यहाँ पर जो लास्ट डिवाइजर होता है 4 10s आर, तो यही आपका एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर 4 आप देख सकते हैं ऑप्शन बी में आपके पास मौजूद है, तो यही हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। अगला है यहाँ पर आप जो क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकंड क्वेश्चन है एचसीएफ ऑफ 17 एंड 51। तो ये 17 और इस तरह 51, तो 17 कितने जार, 3 जार अगर आप कर ले, 7 3 जार 21, 2 3 1 जार 3 और 2 5, तो ये भी आपके पास डिवाइजर बनता है। तो ये हमारे पास यहाँ पर बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। यानी 17 1 जार 17 3 जार, यानी 17 वो बड़े से बड़ा नंबर है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर लेता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ या जीसीडी इसी को कहते हैं। यहाँ पर वो बड़े से बड़ा फैक्टर आपने देखना है जो उन दोनों को, या डिवाइजर देखना है जो उन दोनों को तकसीम कर सके। क्वेश्चन नंबर 3 है एलसीएम ऑफ 16 एंड 20। एलसीएम अगर आप निकालना चाहते हैं तो 16 और 20 का, तो 2 8 जार, 2 10 जार, 2 4 जार, 2 5 जार, 2 2 जार, 5 अपनी जगह पर, फिर आप करेंगे 2 1 जार और फिर 5 1 जार। तो 5 2 जार 10, 10 2 जार 20, 22 जार 40, 42 जार 80। तो आपने देखना है ऑप्शन डी में ये 80 आपके पास मौजूद है, तो यही हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है एलसीएम ऑफ 4 एंड 8। तो 4 और 8, 2 2 जार, 2 4 जार, 2 1 जार, 2 2 जार और 2 1 जार, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8। इन सबको आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 8। ये हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 है एलसीएम ऑफ 13 एंड 26। 13 और 26, 13 चूंकि प्राइम नंबर है, 13 1 जार, 13 2 जार, 2 1 जार, तो 13 2 जार 26। इसका एलसीएम जो है आपके पास क्या होना चाहिए, 26। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 26 आपके पास इसमें मौजूद है ऑप्शन सी में, तो सी हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है 2.13 मल्टीप्लाई बाय 100। देखिए 2.13 मल्टीप्लाई बाय 100 आप करेंगे, तो जब भी किसी नंबर के साथ आप 100 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डेसिमल नंबर को, तो 2 जीरोज हैं तो 2 दर्जे पॉइंट आगे की तरफ जाएगा, तो इसका मतलब है 213, लास्ट में पॉइंट, तो लास्ट में पॉइंट की ज़रूरत नहीं होता, तो 213। तो ये आपके पास ऑप्शन डी में मौजूद है, तो यही हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है 0.65 मल्टीप्लाई बाय 1000। 0.65 मल्टीप्लाई बाय 1000 आप करेंगे, तो यहाँ पर 3 जीरोज हैं, तो 3 दर्जे पॉइंट आगे की तरफ जाएगा, तो 2 तो यहाँ पर हिंसे हैं, एक हम 0 कर लेंगे, तो 650। लास्ट में यहाँ पर पॉइंट डालने की ज़रूरत नहीं है, तो 650 ऑप्शन सी में ये आपके पास मौजूद है, तो यही हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर 2.346 राउंड अप टू द नियरेस्ट टेंथ। अब देखें, पॉइंट के बाद जो पहला डिजिट होता है ये टेंथ है, फिर हंड्रेड्स है, फिर और थाउजेंड, यानी ये फ्रैक्शन पार्ट्स हैं आगे आपके पास। तो यहाँ तक पहले यानी 1 डेसिमल तक इसको अगर आप करना चाहते हैं 10 तक, तो इससे आगे हमने देखना है 2.346, यहाँ तक हम इसको राउंड करेंगे 3 तक, तो इससे अगला हिस्सा देखेंगे कि 5 से ग्रेटर है या छोटा है। छोटा है तो इसको वैसे भी आप जोड़ सकते हैं, तो 2.3 हो जाएगा। तो 2.3 आप देखेंगे ऑप्शन डी में मौजूद है, तो यही हमारे पास क्या है, इसको करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है 8.611 राउंड अप टू द नियरेस्ट टेंथ। तो यहाँ तक ये टेंथ है, ये हंड्रेड्स है और ये थाउजेंड्स है। तो यहाँ से 5 से हिंसा ये क्या है, 1 जो है ये छोटा है, तो इसलिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा 8.6, इसको हम लिख सकते हैं, आगे उसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन सी में ये आंसर आपके पास मौजूद है, तो यही हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन यहाँ पर 47.2 डिवाइडेड बाई 100। तो अगर 100 के साथ आप डिवाइड कर रहे हैं, इसके साथ 2 जीरो हैं, तो 2 दर्जे पॉइंट डिवाइड करने में ये पीछे आएगा, तो 0.472 आ जाएगा। तो 0.472 ऑप्शन बी में मौजूद है, तो यही हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है 4800 डिवाइडेड बाई 10। तो एक जीरो इसके साथ आप कैंसिल करेंगे, तो ये आपके पास 4800 आ जाएगा, और ये आपके पास कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी में मौजूद है, तो यही हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर 41,000 डिवाइडेड बाई 10। तो एक जीरो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 4100, और ये आपके पास ऑप्शन सी में मौजूद है, तो यही हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है द नियरेस्ट 8.5, 8.05, 8.08 एंड 8.02 अरेंज इन असेंडिंग नंबर। देखिए सबसे छोटा नंबर यहाँ पर आप देखेंगे, तो 8.02 ये पहला हो गया, 8.05, फिर ये तीसरा 8.08, और लास्ट में ये चौथा हो जाएगा। तो अब आपने यहाँ पर देखना है कि ये कहाँ पर ये नंबर्स आपके पास मौजूद हैं। तो यहाँ पर आप देख लें कि 8.02, फिर आपके पास 8.05, 8.08 और फिर 8.5। तो यही हमारे पास ऑप्शन ए जो है इसमें करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर 8.5 से इन्होंने स्टार्ट किया है ग्रेटर से, 8.08 से स्टार्ट किया है 8.05 से, तो इसका मतलब है ये तीनों आपके पास क्रॉस हैं, और ये आपके पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन यहाँ पर 14 में द नंबर 7.42, 7.04, 7.24, 7.60 अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर छोटे से बड़े की तरफ आप जाएंगे, तो सबसे पहले छोटा नंबर इसमें आपने देखना है। तो ये आपके पास पहला हो गया 7.04, फिर आपने देखना है कि 7.24, फिर आपके पास 7.4, फिर आगे आपके पास चौथा 7 ये आ जाएगा। तो पहला देखना है कि 7.04 कहाँ पर है, तो यहाँ पर ये आपके पास मौजूद है 7.04, 7.24 और ये 6। तो ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट है। इसमें ग्रेटर से शुरू किया है, इसमें किसी और नंबर से शुरू किया है। यहाँ पर आपने देखना है थोड़ा सा, यहाँ पर दूसरे नंबर वाला यहाँ पर तो 42 है, तो ये आपके पास क्रॉस हो जाएगा। ये आपके पास 7.04 पहला ये आ गया, फिर 7.24 ये आ गया, फिर 7.42 लास्ट में, ये आपके पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, न कि ऑप्शन बी। थोड़ा सा अच्छे तरीके से आपने इसको चेक करना है। ऑप्शन डी हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 15 है द नंबर 14.25, 14.05, 14.50, 14.52 अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले छोटा नंबर आपने देखना है, तो 14.05 ये आपके पास पहला आ गया, तो इसके बाद यानी ये 1 हो गया, और इसके बाद आपने देखना है 14.25 ये दूसरा हो गया, 14.50 ये तीसरा और ये चौथा। तो पहला 14.05 से आपने देखना है, तो यहाँ पर ये मौजूद है, तो अब देखते हैं कि ये इसका करेक्ट आंसर बन रहा है या नहीं। फिर इसके बाद 14.25 ये भी यहाँ पर 14.50 और 52, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16
the numbers 3.02, 2.23, 3.12, 1.16 in ascending order are. अगर यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर, एक तो डिसेंडिंग बड़े से छोटे की तरफ, असेंडिंग नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब 1 2 3 इस तरतीब से। तो 3 पॉइंट यहाँ पर 1.16 ये सबसे छोटा नंबर है, फिर उसके बाद 2 वाला होगा तो 2.23, फिर इसके बाद ये 3.0 और लास्ट में ये वाला नंबर। तो अब हम देखते हैं कि 1 पॉइंट यह कहाँ पर मौजूद है। तो इसमें 1.16, फिर 2.23, फिर 3.02 और फिर 3.23। तो ऑप्शन सी हमारे पास क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ तक एमसीक्यूज बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। बाकी इसमें आरआरक्यूज क्वेश्चंस अगर पेपर के लिए देखने हैं तो वो भी देख सकते हैं कि असेसमेंट किस तरीके से लेते हैं। ये क्वेश्चंस आप देख लें, इसको भी आप सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में हमने सिर्फ यहाँ पर करने थे इसके जो एमसीक्यूज, तो हम कर चुके हैं। तो ये था इसका कंप्लीट पेपर, आप देख चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम इंग्लिश और साइंस जो पेपर है वो भी जल्द अपलोड करेंगे। उसके लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।